दोस्तों, आज का टॉपिक, आज का सेशन थोड़ा सा फिर से बोल रहा हूँ। कई बार मेरे टॉपिक विषयों पर लिंक से हटके हुआ करेंगे। कई बार आपस में आप लिंक जोड़ोगे तो लिंक कहीं पर मैच नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, बहुत भाग्य है आपका कि आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। हाँ दोस्तों, मैं आपको जो ये बात बोल रहा हूँ, ये इस तरह से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। 84 लाख योनियों में से मानव जीवन में ही आप ईश्वर को पा सकते हो। जीवन मरण के मोह चक्कर से बाहर निकल के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये सब सबसे ज्यादा संभव तभी है जब आपका जन्म हिंदुस्तान, इस भारत देश में हुआ, जिसकी धरती मैं अभी वंदन कर रहा हूं, में ही यह संभव है कि आप यहाँ पर जन्म लेकर कुछ साधनाएं कर ईश्वर से जुड़कर आपको वो सब प्राप्त हुए जिसका सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर ही अधिकारी है। हाँ दोस्तों, फिर से मैं आपको इसी टॉपिक पे आज आगे बढ़ते बढ़ते ये बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कई बार आपको ये बताया है कि यदि आप मांसाहार को पकड़ोगे तो जीवन में कहीं नहीं पहुंचोगे। दोस्तों, जैसे आपको अपने पूर्व जन्मों के क्रिया मनि कर्म को सब झेलते हुए, जो कर्मों को आप पिछले जन्म भोग ना पाए, जो संचित होके प्रारब्ध बन के आपके जीवन में आपके साथ इस जीवन में आपको मानव शरीर दिलाया है। दोस्तों, ये सब बातें मैंने अपने पिछले वीडियो के सेशन में आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों, मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि आप नॉनवेज में किसी तरह से भी कोई जीव की हत्या भी आप करते हो तो आप कृपया, मेरी आपको हाथ जोड़ के विनंती है कि ये काम करना बंद कर दें। हाँ दोस्तों, आज उसमें एक अपवाद बात बोल रहा हूँ। अंडा दोस्तों, मुर्गी एक सहज तरीके से लाई की पोटी वो अपने शरीर से छोड़ती है। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो चीज विदाउट क्रॉस फर्टिलाइजेशन यदि होती है तो वो नॉनवेज नहीं है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को किसी भी तरीके से कोई तरीके से आप चैलेंज मत करो। ये मेरा मत है, आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो। लेकिन जहाँ तक दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज एनिमल के कल्चर से उत्पत्ति होती है, अधिकतर चीजों को नॉनवेज की कैटेगरी में ही जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये मान के चलना चाहिए कि जब भी कोई जीव पैदा होता है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल के क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद ही उत्पत्ति होती है। तो इस जीव को हम, जीवात्मा को हम उस योनि का, उस कैटेगरी का समझते हैं। दोस्तों, टॉपिक का मेन उद्देश्य ये नहीं है। टॉपिक का मेन उद्देश्य ये है कि आपको किसी एंगल में भी नॉनवेज ग्रहण नहीं करना है। यदि आपको ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में जाना है, उसमें भी जो मार्ग मैं बता रहा हूँ वो है सात्विक रास्ते का मार्ग। दोस्तों, जीवन तीन तरह से आप बिता सकते हैं। एक तो रास्ता है सात्विक, दूसरा रास्ता, तीसरा तामसिक। तामसिक रास्ते की मैंने पूजा कामाख्या आसाम के एक ज्योतिर्लिंग में देखा, जहाँ पशुओं का वध करके उनकी बलि चलाई जाती थी। मैंने साक्षात वहां पर लोगों को बोरी में यहाँ से वहां कुछ ले जाते समय खून गिरते हुए रास्ते में देखा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताया कि ईश्वर की सबसे सहज प्राप्ति के लिए आपको सात्विक मार्ग अपनाना, जिसमें कहीं दूर तक किसी का
विध्वंसकारी बिगर साधना करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। दोस्तों साथ में एक एक विवादास्पद व्हाट्सएप का आज मेरे को देखने में आया, जिसमें लिखा था कि भारत देश बीफ व्यवसाय, गौ मांस के व्यवसाय में विश्व में दूसरे स्तर पर पहुंच चुका है। दोस्तों एक तरफ तो गौ माता करके गौ को माता तुल्य मान के साथ में हर तरह से उसका पूजन यापन किया जाता है, और उसी के साथ उसी देश में उसको मार के उसका मांस एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड लेवल पे तो भारत का दूसरा नंबर है ना जी पा। ये दोस्तों क्यों होता है? इसलिए कि अपन जीवन में बहुत सारी चीज दिखावे के लिए करते हैं, उसका वास्तविक जीवन से कई बार कनेक्शन नहीं रहता। अपने देश को ही देख लीजिए, इसके इंग्लिश में नाम है इंडिया, हिंदी में नाम है इसका हिंदुस्तान, दूसरा नाम है भारत। इसमें विभिन्न देशों के लोग नागरिकता ले जीवन बिता रहे हैं। एक पंथ है जो अपनी गौ को गौ माता के तरीके से बोलता है, उसका विधिवत तरीके से पूजन पालन कर उसे पूजनीय स्थान में रखता है, और उसी देश में दोस्तों उसका मांस एक्सपोर्ट करने में पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर। कुछ अजीब से लगता है, नहीं कुछ अजीब सा नहीं लगता? कहाँ तो उसकी धर्म पूजा इस लेवल पे की जाती है कि उसको भगवान तुल्य समझ उसको बहुत कुछ आदर दिया जाता है, और कहाँ उसको निर्मोही तरीके से पूरा उबाल के बफा के उसकी चमड़ी उसके शरीर से अलग कर उसका मांस निकाल कर उस मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब एक ही दोस्तों कि आपका जो धर्म कर्म जो भी आप कर रहे हो वो महज एक दिखावा है, वो ऊपरी सतह से है, अंदर से कहीं पर भी उसको आपने धारण नहीं कर पाया। जो इंसान यदि किसी चीज को मन के अंदर से धारण करेगा तो इस टाइप की हरकत करने की बात तो छोड़ो, 7 जन्म में सोच भी नहीं सकता। मतलब साफ है दोस्तों कि अपनी पूजा पाठ साधना में कहीं तो कोई कमी है, बहुत बड़ी कमी है, नहीं तो इस तरह की बात दूर तक संभव नहीं है। हाँ दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसी पावन धरती है जहाँ बैठकर जहाँ जन्म लेकर आप आधे से ज्यादा मोक्ष के अधिकार तो वैसे हो गए, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए हिंदुस्तान से पावन कोई देश मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। उस बीच में दोस्तों चंद स्वार्थों के लिए आप अपनी गौ माता गौ तुल्य माता को, जिसको आप हमेशा माथे पर तिलक लगा के हाथ जोड़ के उसका वंदन करते हो, उसके बाद ये हरकत ना दोस्तों ना, ऐसी जीवन ना बिताए। मैं आप सबसे आज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी तरह से भी आप गौ मांस मत खाइए। मेरा मतलब कोई भी जानवर का मांस मत खाइए, क्योंकि कब वो जानवर के मांस में आपको गौ मांस भी मिलाकर कोई बेच देगा, आप खा लोगे, इसका अंदेशा क्या है? दोस्तों मेरे आज के वीडियो का सेशन आप समझ चुके हो, नहीं तो मैं उसको अन्य शब्दों से बोलते हुए आज का इस सेशन का समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा
कहीं आप मांस के नाम पर गौ मांस तो नहीं खा रहे हो। दोस्तों, मिलते सतत आप मेरे साथ बने रहे। मैं तो ये बोलते बोलते भी बोल नहीं पा रहा हूँ, कहीं आप ये कर तो नहीं रहे। सिर्फ अपने आप से एक बार पूछिए, हो सकता है कि आप आज से ही नॉनवेज खाना छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपका दोस्त होता है सदैव आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।